हेलो एवरीवन, आइए आप सभी को सिंथेसिस के अगले रूल की ओर लेकर चलते हैं जो यूज ऑफ एडजेक्टिव के रूप में है। इस रूल के माध्यम से आप ये जानेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को किस तरह से एडजेक्टिव के प्रयोग से जोड़कर हम एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि एडजेक्टिव क्या है। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। एडजेक्टिव का प्रयोग जो है उस नाउन के पहले किया जाता है जिसकी वह विशेषता बतलाता है। इसका एक प्रेडिकेटिव यूज भी है कि यह कभी कभी कंप्लीमेंट के रूप में नाउन सब्जेक्ट के रूप में और एडजेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में आ जाता है। परंतु जब यह सेंटेंस में एडजेक्टिव अलग से प्रयोग किया गया हो तो उस नाउन के ठीक पहले प्रयोग किया जाता है जिसकी यह विशेषता बतला रहा है। इसलिए एडजेक्टिव, अब आप जब दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हो तो आपको ढूंढना है कि वह कौन सा शब्द है जो किसी दूसरे सेंटेंस के किसी नाउन की विशेषता बतला रहा है। यदि वह शब्द मिला तो वह एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव शब्द को उस नाउन के पहले प्रयोग कर दिया जाए जिसकी वह विशेषता बतला रहा है तो एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। आइए इस रूल को देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। यूज ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले आप एडजेक्टिव को देखें। इसकी डिफिनेशन है कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग उस नाउन के पहले करते हैं जिसकी वह विशेषता बतलाता है। ये आपको ध्यान देना है कि एडजेक्टिव जिस शब्द की विशेषता बतला रहा है उसी के पहले प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त एडजेक्टिव दूसरे वाक्य के नाउन की विशेषता बतलाता है तो एडजेक्टिव को उस नाउन के पहले प्रयोग करके वाक्य को जोड़ दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे मिलेगा द टीचर फाइंड ए बॉय, द बॉय वाज नॉटी। अब आप देखेंगे कि एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये। इस सेंटेंस में एक नाउन है बॉय और इस सेंटेंस में बॉय की विशेषता है कि वह है नॉटी। इट मींस इट इज क्लियर दैट नॉटी इज एन एडजेक्टिव व्हिच इज क्वालिफाइंग द वर्ड बॉय। इसका मतलब हुआ इस बॉय की विशेषता बतलाने वाला शब्द नॉटी है, इसलिए नॉटी को बॉय के पहले प्रयोग करके आप एडजेक्टिव के रूल से सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। अर्थात ये सेंटेंस बनेगा द टीचर फाइंड ए नॉटी बॉय। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ए बॉय वॉज वीपिंग बिटरली, ही वॉज हंग्री। इसमें भी आप देखें एक लड़का बहुत बुरी तरह से रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था। ही वॉज हंग्री, वो भूखा था। हंग्री इज एन एडजेक्टिव और ये विशेषता हुई बॉय की, अर्थात हंग्री को बॉय के पास रखेंगे हो जाएगा ए हंग्री बॉय वाज weeping bitterly. ओके, नेक्स्ट देखें I saw a woman, she was very old। यहाँ वुमन को आप देखिए, वुमन की विशेषता आ गई वेरी ओल्ड। इसको आप ले आके वुमन के पहले रखेंगे और ये बनेगा I saw a very ओल्ड वुमन। इस तरह से आपने देखा कि कैसे आसानी से एक सिंपल रूल
एडजेक्टिव के द्वारा हम सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक नए सेंटेंस का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह रूल अच्छे से समझ में आया होगा। एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इसे लाइक करेंगे और इसे अपने मित्रों में शेयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।